नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा, जानिए कौन कौन से दिन कर सकेंगे सफर। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर एलायंस एयर विमान सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। विमानन कंपनी इंडिगो अब दिल्ली के बाद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर सेवाएं शुरू कर रही है। विमानन कंपनी इंडिगो अपनी इस उड़ान को 2 अप्रैल से शुरू करेगी। इंडिगो की ओर से शुरू होने वाली ये उड़ान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार, शनिवार को होगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 12:45 पर उड़ान भरेगा और धर्मशाला से 1:50 पर लैंड होगा। आखिर सुलझ गया जाखू मंदिर के एस्केलेटर का मसला, अब नहीं बंद होगा संचालन। जाखू मंदिर में लगे एस्केलेटर के बिजली मीटर का मसला अब सुलझ गया। 4 दिन पहले राज्य बिजली बोर्ड ने एस्केलेटर चलाने के लिए दिया बिजली कनेक्शन काट दिया था। इससे एस्केलेटर बंद हो गया था। अब नगर निगम प्रशासन के नाम पर मीटर लगा है, इसलिए निगम प्रशासन सिक्योरिटी राशि जमा करवाएगा। भविष्य में जो भी बिल आएंगे उसकी जिम्मेदारी रोपवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की होगी। इसके लिए नगर निगम को अभी सिक्योरिटी राशि 2,20,000 रुपए जमा करवानी होंगी। पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा असर, पर्यटन विकास निगम ने बढ़ाया होटल्स के कमरों का किराया। पर्यटन विकास निगम ने अपने होटल्स के लग्जरी कमरों के किराए में 25 से 40% तक की बढ़ोतरी कर दी। इससे पर्यटकों को जोरदार झटका लगा। प्रदेश भर में 50 से अधिक होटल्स में अब पर्यटकों को अतिरिक्त किराया चुकाना होगा। जोगिंद्र नगर के होटल उहेल में 25 से 40% किराया बढ़ा है। 1400 रुपए में मिलने वाले कमरे का किराया 1600 तय किया गया। डीलक्स रूम में 400 रुपए की बढ़ोतरी कर 2000 रुपए किया गया। वहीं उहा सूट जिसका किराया 31 मार्च से पहले 1800 रुपए था, इसे 2500 रुपए तय किया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला, डलहौजी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में करीब 58 होटल और कैफे पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक रात्रि ठहराव के लिए पहुंचते हैं। 4600 करोड़ की बिजली खरीद 1100 में बेच रहा बोर्ड। बिजली बोर्ड प्रदेश में 4600 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है और इस बिजली से महज 1100 करोड़ रुपए की आय हासिल हो रही है। बिजली की कुल मांग का मात्र 18% उत्पादन बिजली बोर्ड का अपना है, जबकि 82% विभिन्न दरों पर सरकार और अन्य एजेंसी से खरीद कर मुहैया करवा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी और अभियंता के संयुक्त मोर्चे ने बोर्ड की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई। बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा ने इस बारे में रविवार को वर्चुअल बैठक का भी आयोजन किया। संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए तो बिजली बोर्ड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विधायक और पूर्व मुख्य सचिव को अग्रिम जमानत। हिमाचल हाईकोर्ट में सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचने के केस में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने गगरेट से कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और हमीरपुर से इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा की अग्रिम जमानत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। राकेश शर्मा और आशीष शर्मा ने केस को वापस लेने के लिए भी याचिका दायर की। कोर्ट ने आशीष शर्मा और राकेश शर्मा की पिटीशन का सरकार से भी 26 अप्रैल तक जवाब मांगा। एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि राकेश शर्मा ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया है। विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से के 1 लाख वोट ले गए थे बागी नेता। बागियों को मनाने के फॉर्मूले पर काम कर रही कांग्रेस की नजर उस वोट बैंक पर है जो विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ से फिसल गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 में से 7 सीटों पर बड़ी बगावत झेलनी पड़ी थी। इनमें से 4 सीटें पार्टी नहीं बचा पाई थी। पहले टिकट की मांग और उसके बाद बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने 7 विधानसभा क्षेत्र में 1,54,100 वोट हासिल किए थे। 4 विधानसभा सीटों में बगावत के बाद कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। हिमाचल को सौगात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास ही हमारी प्राथमिकता है और मोदी सरकार ने हिमाचल को सौगातें देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की 4थी वंदे भारत ट्रेन की सौगात हिमाचल को दी, जिसके शुभारंभ के लिए खुद श्री मोदी ऊना आए थे।
हिमाचल में अब हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कारण चल पड़ी है। भाजपा की बैठक से पहले कंगना रणौत ने की भीमाकाली मंदिर में पूजा, पूर्व सीएम भी रहे साथ। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रणौत कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पार्टी कार्यालय पहुंची। कंगना रणौत मंडी में पार्टी मीटिंग के लिए पहुंची। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रणौत और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। वेंटिलेटर पर सुक्खू सरकार ले रही अंतिम सांस, जयराम ठाकुर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अल्पमत की सुक्खू सरकार चंद दिनों की मेहमान है। पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी सरकार अंतिम सांस ले रही है। जनता की चिंता छोड़ कांग्रेस कुर्सी की अंतर्कलह में उलझी हुई है। इसके साथ ही 15 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। बीए, बीएससी, बीकॉम, द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर बैच 2016-17 की परीक्षाएं 18 से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक कक्षाओं बीए, बीएससी व बीकॉम द्वितीय, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं अप्रैल व मई माह में आयोजित करेगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेट शीट जारी कर दी। फिलहाल डेट शीट टेंटेटिव तौर पर जारी की गई है और जारी की गई डेट शीट को लेकर 4 अप्रैल तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। राणा की बीजेपी में एंट्री पर ये क्या बोल गई चंद्रशेखर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजेंद्र राणा की भाजपा में एंट्री धूमल परिवार को नीचा दिखाने के लिए करवाई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद से उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बावजूद धूमल मुख्यमंत्री पद हासिल करने से चूक गए। आचार संहिता के दौरान पकड़ा 1.20 करोड़ का नशा। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 30 मार्च 2024 तक पुलिस ने 1.20 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गईं। प्रदेश की सीमाओं पर केंद्रीय पुलिस बल और प्रदेश के पुलिस जवान तैनात किए गए। हिमाचल में बस ने कुचली यूपी की महिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पर्यटकों को लेकर श्री नैना देवी मंदिर पहुंची बस पहाड़ी से टकरा गई। इस घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मृतक महिला की पहचान बिमलेश कुमारी 45 वर्षीय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिलासपुर अस्पताल भेज दिया है। कुछ देर के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वो आज सुबह ही यूपी के दूसरे श्रद्धालुओं के साथ नैना देवी मंदिर पहुंची। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।